हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम समझेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है, हमें बताना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर हैं और हैं तो क्यों हैं, हमें ये भी बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो कर देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन शुरू। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से एक कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा 13 आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, क्योंकि 1 बचा इसका और प्लस 1 के बाद में प्लस 1 बचा इसका। तो हम कर लेते हैं। इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 77 और ये हो जाएगा हमारा पूरा 77 और प्लस 1। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इसकी गुणा अगर हम इसमें कर दें तो ये बड़ा सा नंबर आ जाएगा। तो वो तो बाद की बात है, सबसे पहले हम यहीं देखते हैं। अगर हम 78 को हम सॉल्व करें तो ये हमारा 2 से भी कटेगा और ये हो जाएगा हमारा 7 और 8 15, हमारा 3 से भी कटेगा और 13 6 78 भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा 13 से भी कटेगा। तो हम यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आपने सीखा होगा, आपको मैंने पहले भी बताया है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जो एक और खुद के अलावा भी किसी नंबर से कट जाएं। तो ये खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 13 से भी। तो ये कई नंबरों से कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर हुआ। तो और एक और लॉजिक है दोस्तों जो हमें बड़े ध्यान से समझना है। आप एक चीज़ सोचिए कि ये जब इतने सारे नंबरों से गुणा हुई है तो इतने सारे नंबरों से भाग भी हो जाएगा, है ना। है लॉजिक भाई, कोई नंबर हमारा 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, सारी के सारे नंबरों की मल्टीप्लाई हुई है, तो इसका मतलब इन नंबरों से भाग भी हो जाएगा ना। तो सीधी सीधी हमारी यही हमारे समझ में आ जाना चाहिए था कि कंपोजिट नंबर है। तो ये हमारा क्लियर हो गया ना। अब हम सेकंड वाला और करके देख लेते हैं। ये वाला भी इसी तरीके से होगा। तो हमें स्टेटमेंट स्कूल के हिसाब से लिख देनी है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस हमें ये पता लगना चाहिए कि कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। मैं इसे रफ करता हूँ और मैं नीचे वाला करता हूँ एंड के बाद जो नंबर लिखा हुआ है। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, 5 को और 5 को हमने कॉमन ले लिया और सभी नंबरों की हम अंदर गुणा कर देंगे। 7 तो 6 और यहाँ बचेगा हमारा 4, यहाँ बचेगा हमारा 3, यहाँ बचेगा हमारा 2 और प्लस 1, क्योंकि यहाँ जब इससे कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7 6 42, 4 तिया 12 दूनी 24, ये हो गया हमारा 24 और ये हो गया हमारा 42। इन दोनों की अगर हम गुणा करें तो किस तरीके से आएगी, तो हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। हम इसको 40 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो 40 प्लस 2 हम इसके इस तरीके से टुकड़े बनाकर गुणा कर देते हैं। तो पहले हम 4 की करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 0 लगा देंगे। अब 2 की करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1008। तो हमारा अंदर आ जाएगा 1008। 1008 भी हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा क्योंकि आखिरी में 8 है, और 8 और 1 9, ये हमारा 3 से भी कटेगा, ये हमारा 9 से भी कटेगा, और मतलब कई सारे नंबर और हो सकते हैं जिससे कटेगा। तो हम यहाँ क्लियर समझ जाते हैं कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर जो होते हैं हमारे, एक और ख़ुद के अलावा जो नंबर और किसी नंबर से भी कट जाते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, है ना। है बहुत ज़्यादा आसान और सीधी सीधी मैंने आपको बता दिया है कि जब ये इतने सारे नंबरों से गुणा हो रहा है तो इन नंबरों से ये भाग भी हो जाएगा, कट भी जाएगा। तो हम यहीं समझ जाते हैं कि ये कंपोजिट नंबर ही है। तो जो स्टेटमेंट है वो आप अपने स्कूल के हिसाब से लिख देना। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।